चलिए नमस्कार, शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल जहां तक आपको पढ़ाए थे स्त्री प्रसूति के पार्ट में योनि व्यापक का पहला लेक्चर था। अब हम लोग देखते हैं, कल हम आपको परिप्लुता तक पढ़ाए थे, देख सकते हैं स्क्रीन पे। परिप्लुता के बाद उसके आगे हम बढ़ते हैं उदावर्तनी के लिए। ठीक है, 20 प्रकार की योनि व्यापक में उदावर्तनी। देखिए उदावर्तनी का मतलब होता है, उदावर्त मतलब देखिए लिखा हुआ रजः कृच्छेण उदावृत्तम विमुच्येत। रजः दो बात है, कृच्छेण है और उदावृत्तम है और विमुच्येत। उदावर्त का देखिए उदावर्त व्याधि भी होती है और यहाँ उदावर्तनी है। उदावर्त में भी क्या होता है, वायु ऊपर की ओर गमन करती है। और उदावर्तनी में भी क्या होता है, वेग धारण। अगर आपसे पूछा गया कि उदावर्तनी योनि व्यापक का कारण क्या है, तो वहाँ एक ही कारण दिया हुआ है, वेग का धारण करना। और वेग के धारण करने पर क्या होता है, वायु ऊपर की ओर गति करती है और योनि को ऊपर उठाती है। रजः स्राव भी ऊपर की तरफ, उसका कह सकते हैं स्राव की दिशा ऊपर की ओर होती है, जिससे कि वेदना बहुत होती है। और वेदना के साथ साथ रज का स्राव भी कृच्छ रूप में होता है। तो वही लिखा है रजः कृच्छेण उदावृत्तम विमुच्येत। उदावृत्त मतलब ऊपर की ओर हो जाना। तो रजः कृच्छेण उदावृत्तम विमुच्येत। अगर ये श्लोक आपको एग्जाम में देता भी है तो बहुत आराम से समझ जाते हैं आप कि ये उदावर्तनी का ही लक्षण है। ठीक है, लेकिन थोड़ा मतलब समझना होगा। यहाँ पर कहते हैं लेकिन आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणम लभते सुखम। देखिए अगर आर्तव का वेग ऊपर की तरफ होता है, योनि का मुख ऊपर हो गया है, तो उसमें स्राव होने में बहुत ही वेदना होती है और कृच्छता होती है। लेकिन जब ये रज स्राव हो जाता है, जब वो आर्तव विमुक्त हो जाता है, आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणम लभते सुखम, जब आर्तव का विमुचन हो जाता है, आर्तव का स्राव हो जाता है, तो उस समय स्त्री को क्या होता है, तत्क्षणम लभते सुखम, उस समय उसको सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये चरक की लाइन है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब हम आप सुश्रुत के साथ जाएंगे तो आपको बताएंगे। लगभग ऐसा ही लक्षण सुश्रुत भी कहते हैं, लेकिन श्लोक में डिफरेंस है। ठीक है, वहीं एक श्लोक लिखा हुआ है, तो चूंकि सब चरक चिकित्सा 30 से ही लिया गया है, तो वहीं एक श्लोक लिखा हुआ रजसो गमनात ऊर्ध्व, है ना। रज का ऊपर गमन करने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं, उदावर्त कहते हैं या उदावर्तनी कहते हैं। बागभट्ट को देखेंगे तो बागभट्ट ने यहाँ शब्द लिखा उदावृत्ता, जिसको चरक उदावर्तनी कहते हैं। मतलब साफ समझ में आ जाता है, जिसको चरक उदावर्तनी कहते हैं उसी को बागभट्ट क्या बोले हुए हैं, उदावृत्ता। अगर आपसे सवाल पूछा गया कि उदावर्तनी को उदावृत्ता किसने कहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बागभट्ट कहते हैं। ठीक है, अब चरक भी देखिए उदावृत्त सब तो प्रयोग किए ही लगे, लेकिन नाम क्या रखे हैं, उदावर्तनी। और बागभट्ट इसका नाम ही रखे हुए हैं उदावृत्ता। ठीक है, नेक्स्ट अगर आते हैं हम लोग कर्णनी। कर्णनी में दोष अगर आपको याद होगा कल, तो हम लोग देखे थे वात और कफ। ठीक है, कर्णनी को देखिए यहाँ पर अगला योनि व्यापक। इसमें 2-3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये निदान हो जाता है, अकाले वाह मानाय गर्भेण पिहितो अनिल। श्लोक हम फिर बोल रहे हैं, आप भी बोलिए। अकाले व मानाय गर्भेण पिहितो अनिल। इसका मतलब होता है अकाल में प्रवाहन करने वाली। अकाल में प्रवाहन, देखिए प्रसव और प्रवाहन दोनों एक साथ होना चाहिए। हम चरक में भी कई जगह देखे इस बात लिखी हुई है, लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि अगर अकाल में हम प्रवाहन करते हैं गर्भिणी कोई, हाँ, अकाल वाह मान, अकाले से ही समझ जाएंगे। अकाले वाह मानाय गर्भेण पिहितो अनिल। हाँ, वात जो है पिहित होता है, वात उत्पन्न होता है, वात पीड़ित होता है। फिर एक सवाल पूछा जाता है, कर्णिका जनयेत योना। योनि में कर्णिकाओं की उत्पत्ति होने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं, कर्णनी कहते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, योनि में कर्णिकाओं की उत्पत्ति होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, कर्णनी कहते हैं। और उन कर्णिकाओं की उत्पत्ति श्लेष्म रक्तेन मूर्छिता, ये भी पूछा जाता है। कर्णिकाओं की जो संरचना होगी, कर्णिकाओं की जो उत्पत्ति होगी, कर्णिकाओं का जो श्लेष्म और रक्त के मिलने के कारण, ध्यान रखिएगा बहुत बार पूछा गया सवाल है कि श्लेष्म रक्तेन मूर्छिता, जो कर्णिकाएं उत्पन्न होगी उसमें श्लेष्म और रक्त ही प्रधानता होगी। श्लेष्म और रक्त के मूर्छित होने से ही उत्पन्न होती है। कर्णिका में दोष क्या होता है, देखिए वात और कफ। कर्णिकाएं किससे उत्पन्न होंगी, श्लेष्म और रक्त के मिलने से।
श्लेष्म और रक्त के मिलने से अगर योनि में कर्णिकाओं की उत्पत्ति होगी तो वहाँ एक दूसरा उपद्रव मिलेगा, रक्त मार्ग अवरोधिन्ना। जो आर्तव का मार्ग होगा या रक्त का मार्ग होगा उसका अवरोध होगा कर्णिकाओं के कारण। तो ये भी आपसे सवाल बनता है कि रक्त मार्ग अवरोधिन्ना, तो आपका उत्तर एक ही होगा जो कर्णिका होगा। और इसी को बागभट्ट को देखिए, क्योंकि बागभट्ट की बात लगभग हर जगह हम कहीं न कहीं ऐड कर दिए हैं। बागभट्ट क्या कहते हैं? रजो मार्ग अवरोधिन्ना, सॉरी रजो मार्ग निरोधिनीम। तो मतलब तो हम समझ जा रहे हैं, रजो मार्ग निरोधिनीम जो चरक रक्त मार्ग अवरोधिन्ना बोले हैं उसी को बागभट्ट क्या बोलते हैं? रजो मार्ग निरोधिनी, रजो मार्ग निरोधिनी। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर रजो मार्ग निरोधिनी पूछेगा तो वो बागभट्ट का श्लोक होगा, और चाहे रजो मार्ग निरोधिनी पूछे, चाहे रक्त मार्ग अवरोधिन्ना पूछे, चाहे कर्णिका जनियत योनि पूछे, चाहे श्लेष्म रक्तेन मूर्छिता पूछे। और ये बहुत बार भी पूछा गया सवाल है कि अकाल में प्रवाहन करने से कौन सा योनि व्यापक होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्णिनी। आपको यह भी बताते हैं कि अतिसार में प्रवाहन करने से, सुश्रुत अगर क्षुद्र रोग में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि अगर अतिसार में हम प्रवाहन करते हैं तो गुदभ्रंश होता है, और अकाल में प्रवाहन करने पर कर्णिका नामक योनि व्यापक उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पुत्रग्नि को। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, पुत्र का नष्ट हो जाना। अब यहाँ पुत्र तो नहीं, लेकिन गर्भाशय में जब जब गर्भ की उत्पत्ति होती है तब तब उसका विनाश हो जाता है। यहाँ पुत्र की मृत्यु नहीं होती है, गर्भ की मृत्यु होती है, लेकिन नाम इन्होंने पुत्रग्नि रखा हुआ है। अब सामान्य सा प्रश्न ये देखिए, है ना, जातम जातम, ये जातम जातम विनाशयेत, जातम जातम विनाशयेत बहुत बार पूछा गया सवाल है कि जातम जातम विनाशयेत किसका? जातम जातम मतलब जब जब उत्पन्न होता है तब तक नष्ट हो जाता है, तब तब नष्ट हो जाता है। इसका कारण क्या है? रोक्षात वायुर यदा गर्भम। ये भी सवाल पूछा गया था कि पुत्रग्नि में जो गर्भ नष्ट होता है उसके लिए वात का कौन सा गुण कारण होता है? तो रोक्षात वायुर यदा गर्भम, कहते हैं वायु के रुक्षता के कारण जब गर्भ में जात जातम जातम विनाशयेत, जब जब गर्भ उत्पन्न होता है तब तक उसका विनाश हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है। कौन सा योनि व्यापक होगा? पुत्रग्नि होगा। इसका आगे संप्राप्ति में देखें, दुष्ट शोणितजः नार्या। ये भी सवाल अलग से बनता है, केवल इतना दिया रहेगा दुष्ट शोणितजः नार्या। कहते हैं कि इसका कारण क्या होता है? तो नारी का दुष्ट रक्त ही, दुष्ट शोणित ही क्या होता है? इसका कारण होता है। तो पूछा जाता है दुष्ट शोणित जो है किस योनि व्यापक का कारण होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा पुत्रग्नि के लिए। इसका नाम रख दिए पुत्रग्नि नाम सामता। और यही बागभट्ट को अगर देखते हैं तो बागभट्ट भी यही कहते हैं कि जातम जातम सुतम हंति। थोड़ा सा अंतर, जातम जातम विनाशयेत चरक बोल देते हैं, जातम जातम सुतम हंति कौन कह देता है? बागभट्ट कहते हैं। और बागभट्ट भी देखिए वही बात कहते हैं, रोक्षात दुष्ट आर्तो उद्भव। अब देखिए चरक ने यही बात 2 लाइन में जो बोला है, बागभट्ट ने एक ही लाइन में बोल दिया है। यहाँ रुक्षता को ये भी कारण माने हैं, दुष्ट शोणित को ये भी कारण माने हैं। बागभट्ट एक ही लाइन में दोनों बात कह दिए हैं कि जातम जातम सुतम हंति, जातम जातम सुतम हंति। दूसरा कहते हैं रोक्षात दुष्ट आर्तो उद्भव, रुक्षता और दुष्ट आर्तों से उत्पन्न होने के कारण, रुक्षता और दुष्ट आर्तों के कारण जब जब गर्भ बनता है तब तक उसका नष्ट हो जाता है। ये पुत्रग्नि नाम दे दिया गया। ठीक है, तो चरक और बागभट्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, साथ सेम बात बोले हुए हैं। कभी कभी श्लोक का डिफरेंस पूछता है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ जातम जातम विनाशयेत और यहाँ जातम जातम सुतम हंति, जातम जातम सुतम हंति ये कौन कह दिया है? बागभट्ट कह दिए हुए। ठीक है, तो आराम से आप अलग अलग कर लेंगे दोनों को, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट देते हैं तो आपको मिलता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी लाइन यहाँ लिखी है ये सब लाइन से प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा आसान तरीके से इसको कैसे याद करते हैं। अब अंतर्मुखी का अगर हम कारण देखें, देखिए कारण होता है, संप्राप्ति होता है और कुछ लक्षण हमको मिलते हैं। ये 3 चीज लगभग हर में देखा जाता है हम लोग। अंतर्मुखी नाम तो ध्यान ही रहेगा, प्योर वाता जी है।
अब देखिए क्या कहते हैं, व्यवायः अति तृप्ताय। श्लोक को ही हम थोड़ा 3-4 पार्ट में करके आराम से लिखे हो ताकि आप समझ सकें। बगल में मैंने हिंदी में लिख दिया है कि और सुविधा हो आपको। व्यवायम अति तृप्ताय, पहला प्रश्न, एकदम प्रश्न वाइज देखते जाइए, सारी चीजें याद हो जाएंगी। पहला प्रश्न क्या होगा, व्यवायम अति तृप्ताय। अति तृप्त मतलब होता है भोजन से तृप्त होने के बाद। कहते हैं पूर्ण भोजन के बाद व्यवाय में प्रवृत्त होना। कहते हैं पूर्ण रूप से भोजन करने के बाद अगर मैथुन में प्रवृत्त होते हैं, व्यवाय में प्रवृत्त होते हैं, तो ये हमको अंतर्मुखी मिल जाता है। ठीक है, भोजन किससे करते हैं, मुख से ही करते हैं, तो अंतर्मुखी को भोजन से कनेक्ट कर लीजिए। कभी आपसे पूछे कि अच्छा पूर्ण भोजन करने के बाद व्यवाय में प्रवृत्त होने पर कौन सी व्याधि होती है, कौन सा योनि व्यापद होता है, तो यहीं से पकड़ लीजिए अंतर्मुखी। भाई भोजन में क्या करते हैं, मुख के अंदर ही कोई चीज डालते हैं, तो अंतर्मुखी क्या हो जाता है, व्यवायम अति तृप्ताय भजंती। देखिए श्लोक को हमने तोड़ के लिखा हुआ ताकि हर कोई बहुत आराम से इसको समझ जाए, बगल में हिंदी में लिख दिए हैं। आगे कहते हैं विषम अंग से शयन करने पर, यह भी एक कारण है, वायुर्मिथ्या स्थित अंगाय, वायुर्मिथ्या स्थित अंगाय, है ना, वायुर्मिथ्या स्थित अंगाय, विषम अंग से शयन करना, यह भी एक कारण मान लिया गया है। इसका प्रभाव क्या होता है, देखिए यह भी सवाल पूछा गया है। वक्रयति आननम योन्याम, श्लोक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो और आसान लगेगा। वक्रयति आननम योन्याम, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, आनन मतलब होता है मुख, और यहाँ योनि, योनि का मुख वक्र कर देता है, वो योनि के मुख को क्या करेगा, टेढ़ा कर देगा, वक्र कर देगा। तो यहाँ भी देखिए अंतर्मुखी है, यहाँ आनन शब्द प्रयोग किया ही गया है, तो वक्रयति आननम योन्याम। ठीक है, नेक्स्ट इसका फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम बोले थे कि हर जगह वेदना कहाँ होती है, ये भी एक सवाल बनता है। तो यहाँ देखिए अस्थि मांस अनिल अर्तिता भी, अस्थि मांस अनिल अर्ति भी, अस्थि और मांस में वातज वेदना, कितना बढ़िया फीचर है। इसकी हिंदी बहुत अच्छी है इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया है, अस्थि और मांस में वातज वेदना। अगर ये सवाल पीजी का आया हुआ है कि अस्थि कौन सा ऐसा योनि व्यापक है जहां अस्थि और मांस में वातज वेदना उत्पन्न होती है, तो अस्थि मांस अनिलार्थ भी, अनिलार्थ भी, अनिल अर्ति दोनों शब्द यूज किया गया है, मतलब अस्थि और मांस में वातज वेदना। अब आप देखिए अंतर्मुखी में भी अ और म है, समझिएगा यहीं से, अंतर्मुखी में अ और म है, और अस्थि और मांस में भी देखिए अ और म ही है। तो आप ऑप्शन प्रश्न से ही अपना उत्तर पहुंच जाते हैं। आपसे कोई पूछा अस्थि और मांस में, तो अस्थि और मांस आते ही हमको और म याद आएगा, और म से ही हम अंतर्मुखी कह देंगे। कई नाम रहते हैं, हमको सीधे नाम पे पहुंचना है, तो अस्थि और मांस में वातज वेदना कहाँ होता है, तो अस्थि और मांस में अंतर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए एक बहुत प्यारा सवाल पूछा जाता है, मैथुन असहिष्णुता, हिंदी है उसका, मैथुन का सहन न कर पाना, भृश अर्ति मैथुन अशक्ता। भृश मतलब होता है बहुत तेज, अर्ति मतलब वेदना, मैथुन अशक्ता कि मैथुन अशक्त होती है, मैथुन नहीं कर पाती है, तो भृशर्ति मैथुन अशक्ता, या हिंदी में कभी कभी पूछ देते हैं मैथुन असहिष्णुता। ठीक है, हिंदी में पूछते हैं मैथुन असहिष्णुता, मैथुन का सहन न कर पाना, भृशार्थी मैथुन अशक्ता, ये भृशम अर्थी बहुत ज़्यादा वेदना, मैथुन का सहन न कर पाना, मैथुन अशक्ता। तो ये भी किसका लक्षण होगा, अंतर्मुखी। और अगर आप बाघभट्ट को देखिए तो बाघभट्ट भी देखिए लगभग दोनों बात चरक की एक ही लाइन में कह, बाघभट्ट का श्लोक इसलिए लिख दिया गया है ना, कभी कभी आप चरक की बात जानते बहुत अच्छे से हैं लेकिन श्लोक में थोड़ा चेंज होता है तो कंफ्यूजन होता है। अब देखिए क्या लिखा है, अति असिताय, अति असिताय मतलब अति भोजन करना, फिर लिखते हैं विषम स्थिताय, तो यही तो चरक भी बोले हुए हैं। व्यायाम अति तृप्ताय मतलब असितता, और मिथ्या स्थित अंग आया, विषम अंग से शयन करना, और विषम कह दिए स्थिताय। तो बाघभट्ट के श्लोक को आप थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत आराम से समझ जाते हैं। बाघभट्ट कोई बहुत अलग से बात नहीं की हो, जो चरक कहते हैं वही बाघभट्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ लिखने से क्या होता है कि आपको बात समझ में आ जाता है, चलो ऐसा श्लोक आएगा तो हम बाघभट्ट को टिक कर देंगे, या हम इस श्लोक को भी मान लेंगे
ये अंतर्मुखी के लिए ही कहा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार अंतर्मुखी में क्या मिलता है। भोजन वाली बात में जाए, भोजन के बाद मैथुन में प्रवृत्त होना, अंतर्मुखी से याद कर लेंगे। वायु मिथ्या स्थित अंगाया, विषम अंग से शयन करने पर वायु क्या होती है, प्रकुपित होती है। वक्रैति आननम योन्याम, ठीक है, योनि का मुख जो है विकृत हो जाता है, वक्र कर देता है, योनि का मुख वक्र कर देता है। अस्थि और मांस में वातज वेदना और म अंतर्मुखी हो जाएगा। वृषार्थी मैथुन असक्ता, ये भी आपको किसका लक्षण मिलता है, अंतर्मुखी का। और बागभट के श्लोक को आप पहचान सकते हैं, अति असिताय विषम स्थिताय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सूचीमुखी। सूचीमुखी में 2-3 चीजें हैं, इसका 2-3 प्रश्न बड़े अच्छे बनते हैं, इसको देखते हैं। सूची मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक है, अब यहाँ है क्या, थोड़ी सी घटना बता दें। लिखा हुआ क्या, रोक्षात, देखिए रुक्ष रुक्ष बार बार मिलेगा, वो रोक्षात वायुर्योनि प्रदूषयन। अब आप चरक में जब पढ़ाएंगे तो पूरी संप्राप्ति लिखी हुई, लेकिन चरक की हर वो बात यहाँ लगभग लिख दी गई है। मातृका दोष याद रखिएगा, माता ही इसके लिए दोषी होती हैं, माता के ही दोष के कारण अणु द्वारा है, माता के दोष के कारण जो माता के गर्भाशय में जो कन्या है उसकी योनि के द्वार को अणु कर देता है। ठीक है, इसी लिखा अणु द्वारा, बहुत पूछा गया अणु द्वारा कौन सा योनि व्यापद होगा, ये माता का नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सूचीमुखी पढ़ रहे हैं, सूचीमुखी में माता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, माता के गर्भाशय में रहने वाली कन्या जो होगी उसके योनि द्वार को अणु कर देता है। तो अणु द्वारा ध्यान रखेंगे। इस पूरी बात अगर देखें तो रोक्षात वायुर यदा योनि प्रदूषित। ठीक है, मातृका दोष के, माता के दोष के कारण वायु बढ़ेगा। वायु क्या, वायु का रुक्ष गुण क्या करेगा, ये गर्भ में रहने वाले योनि को क्या करेगा, अणु द्वार वाला कर देगा। यहाँ देखिए लिख दिए, वातल आहारा सेविन्या जनना कुपितो अनिला, बात वही कह रहे हैं, क्योंकि सब पूरा श्लोक नहीं लिखे हैं, श्लोक का एक पार्ट है कि वातल आहार आदि के सेवन करने से वात कुपित होता है। फिर क्या होगा, रोक्षात वायुर योनि प्रदूषण। इसका 2 नाम जानबूझ के यहाँ लिख दिया गया ताकि आप सीधे सवाल को कर सकें। मातृका दोष के कारण गर्भ में रहने वाली कन्या के योनि को द्वार को अणु कर देना ही सूचीमुखी कहला। सूची मतलब होता है सिलाई बुनाई करने वाला। ठीक है, आप ये भी देखो घर में अगर कुछ सिलना बुनना होता है तो क्या माता को दे देते हैं, तो सीधे याद कर लीजिएगा, मातृका दोष पूछा ही जाएगा तो आप सीधे सूची पे टिक कर सकते हैं अपने सवाल को सही करने के लिए जो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 16 नंबर के योनि व्यापद के बाद 17 नंबर का योनि व्यापद आपको कहता है शुष्का। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। शुष्का में 2 ही चीज पढ़ेंगे। देखिए सबके दोष हम लोग शुरुआत में देख चुके हैं, 11 तो वातज, फिर सन्निपातज 1 होगा, फिर अलग अलग देख चुके थे। शुष्का को देखिए कहते हैं, 2 बातें ध्यान रखिएगा, नाम ही लग रहा है कि योनि को क्या करता है, शुष्क कर देता है, नाम से ही लग रहा है। 2 पॉइंट कौन सा होगा वो देखिए, व्यवाय काले रुंधन्त्या वेगान, कितना बढ़िया निदान दिए, सबका निदान अलग, कोई भी 2 योनि व्यापद ऐसा नहीं है जिसका निदान एक ही हो, कोई भी 2 योनि व्यापद ऐसे नहीं है जिनका निदान एक ही हो। 2 से 1 हो सकता है लेकिन निदान सबका अलग अलग है। इसका निदान क्या है, व्यवाय काले रुंधन्त्या वेगान, कहते हैं मैथुन काल में, व्यवाय काल में वेगों के रोकने से, ध्यान रखिएगा, व्यवाय काल में वेगों के रोकने से शुष्का नामक योनि व्यापद उत्पन्न होता है। पहला पॉइंट ध्यान रहेगा। दूसरा कहते हैं कुर्यात वीण मूत्र संगर्ति, वीण मूत्र संगर्ति आ गया ना। अब क्या वेगों को रोकेंगे, वीण मूत्र वेग को रोकेंगे तो योनि के मुख को क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। शोषः योनि मुखस्य च, हालांकि बहुत दिक्कत नहीं होती है, शोष शब्द दे देता है, शुष्का से हम शोष को कनेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन इसका निदान बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। शुष्का का निदान होता है कि व्यवाय काल में वेगों के रोकने से, ठीक, व्यवाय काल में वेगों को रोकेंगे, वात प्रकुपित होगा, वात प्रकुपित होने के कारण क्या होगा, वीण मूत्र संग रुकेगा, वीण मूत्र संग रुकने से योनि के मुख को शोषित कर देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, शुष्का कहते हैं। ठीक है, योनि मुख शब्द यूज किया गया, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपको मिलता है वामिनी।
वामिनी का मतलब ही वमन करने वाला, ठीक है। अब योनि व्यापद में वमन का रेफरेंस चेंज हो जाएगा। ये कहते हैं षडहात सप्त रात्रात्वा, यहाँ 6/7 कर दीजिएगा ताकि हमको आराम से याद रहे, ध्यान रहे। षडहात सप्त रात्रात्वा शुक्रम गर्भाशयः गतम। फिर समझिएगा, षडहात सप्त रात्रात्वा शुक्रम गर्भाशयः गतम। फिर पॉइंट क्या होता है, सरुजम निरुजम व स्रवेत। देखिए, गर्भाधान के बाद जब शुक्र गर्भाशय में जाता है तो 6 या 7 रात्रि के बाद या 6 या 7 दिन बाद वो शुक्र गर्भाशय में गया हुआ सरुजा या निरुजा के साथ फिर बाहर स्राव हो जाए। समझिएगा, 2 चीजें ध्यान रखिएगा। पहला सवाल पूछा गया था कितने दिन बाद, तो षडहात सप्त रात्रात्वा शुक्रम गर्भाशय गतम, कहते हैं शुक्र गर्भाशय गत होने के 6 या 7 दिन बाद सरुजा निरुजा, ये ध्यान रखिएगा। जब वो शुक्र बाहर आएगा तो उस समय रुजा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। रुजा करते हुए या बिना रुजा के अगर वो बाहर हो जाता है तो उसको हम वामिनी कहते हैं, ठीक है। समझिएगा, दोष को वहीं से ध्यान रखिएगा जहां हम आपको शुरू में बताए हुए थे। संधि को अगर देखें, हाँ, संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या पॉइंट मिलता है इसमें, जितने शब्द लिखे हुए हैं सब सवाल है, जितने शब्द लिखे हुए हैं सब सवाल है। पहला क्या शब्द होगा, बीज दोषास्तु। दूसरा क्या होगा, गर्भस्थ मारुत उपहताशय। तीसरा क्या होता है, नृद्वेषणी। चौथा क्या होगा, अस्थनी। और 5वां होता है अनुपक्रमा। हमें लगता है कि चरक जितने भी योनि व्यापक बताए हुए हैं लगभग हर शब्द से सवाल संधि से बनता है। पहला क्या होगा, बीज दोष के कारण। आपसे पूछा जाता है बीज दोष के कारण उत्पन्न होने वाला क्या होगा, संधि होगा, है ना। मातृका दोष से उत्पन्न होने वाला क्या हो जाएगा, सूचीमुखी, है ना। मातृका, माता को सूची सिलने से हम लोग कनेक्ट किए थे। तो देखिए, बीज दोष के कारण संधि होगा। बीज दोष के कारण, है ना, बीज दोष के कारण गर्भस्थ मारुत उपहताशय। गर्भस्थ मारुत उपहताशय, गर्भ में जो कन्या होगी उसके गर्भाशय को मारुत हत कर देता है, ठीक है। ये भी गर्भ में रहने वाली कन्या के आशय को नष्ट कर रहा है। ध्यान रखिए, गर्भ में रहने वाली कन्या के योनि को अनुद्वार करने वाला सूचीमुखी था। यहाँ पर क्या है, बीज दोष के कारण गर्भस्थ, गर्भस्थ मतलब उस माता के गर्भ में रहने वाली कन्या, ठीक है। मारुत उपहताशय, वात जो है गर्भ में रहने वाली कन्या के गर्भाशय को हत कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में वो दिक्कत आएगी, माता कोई दिक्कत नहीं, जो गर्भ में है कन्या उसके आशय को नष्ट करके ये संधि को उत्पन्न करती है। अगर ऐसा होता है तो वो जब कन्या बड़ी होगी तो पहला पॉइंट होगा नृद्वेषणी, पुरुष से द्वेष करने वाली, ठीक है। नृद्वेषणी सामान्य सा शब्द है, मैं तो उनकी कोई इच्छा द्वेष न मतलब कोई इच्छा न होना, नृद्वेषणी शब्द ध्यान रखेंगे। वो अस्तनी होगी, स्तन का विकास नहीं होगा और इसको अनुपक्रमा कहा गया है। पहली क्लास में हम आपको बताए थे कि सुश्रुत ने जो सन्निपातज 5 जो योनि व्यापद है उसको असाध्य माने हैं। चरक केवल एक ही को असाध्य माने हैं जो कि संधि होगी। तो संधि की संप्राप्ति समझिएगा, बीज दोष के कारण गर्भ में रहने वाली जो कन्या होगी वात क्या करेगा, उसके आशय को नष्ट करेगी, मारुत उपहताशय। वो कन्या जब बड़ी होगी पैदा होने के बाद तो उसको 3 लक्षण याद रखिएगा, नृद्वेषणी, अस्तनी और अनुपक्रमा। तो आपसे अगर पूछा जाए चरक के अनुसार असाध्य योनि व्यापद कौन सा होगा या चरक ने अनुपक्रमा किसको कहा है, तो आपका उत्तर होगा संधि को बोले। चरक के अनुसार केवल एक ही योनि व्यापद है जिसको कि अनुपक्रम कहे हुए हैं। तो सारी बातें आप संधि से कनेक्ट कर लेंगे। 5 सवाल आपको सीधे दिख रहा है, कहीं से कोई भी गड़बड़ करने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए।